Anvarsha. In this video, we'll discuss about the vulva formation in C. elegans part 3rd. In the last video, we discussed about the formation of anchor cell and the vulvar development in C. elegans. If you didn't see that video, I'll put the link in the description box as well as in the end of the video. So we'll move next. See, today we'll discuss about the Lin12 mediated lateral signaling, and in the end we'll discuss about the mutational cases. So we'll move forward. See, मैंने आपको बताया था कि Lin12 कहाँ रोल प्ले करता है. देखिए, जब एंकर सेल Lin3 प्रोटीन को सीक्रेट करती है तो क्या होता है कि उसको Lin3 एक एज अ लाइगेंड वर्क करता है, तो उसे रिसीव करने के लिए रिसेप्टर होने चाहिए. रिसेप्टर वल्वा प्रिकर्सर सेल्स पे प्रेजेंट होते हैं और हर सेल में इक्विवेलेंस ग्रुप होता है. मतलब ऑल वल्वा प्रिकर्सर हैव एन प्रॉपर्टी ऑफ इक्विवेलेंस ग्रुप. ओके, तो अब Lin12 का फंक्शन, Lin12 जो है P6P में Lin12 एक्टिवेट होता है और जो कि वो फंक्शन करता है इन P6P में Lin12 इनहिबिट होता है और वो एडजेसेंट सेल्स को सिग्नल देता है, मीन्स वो एक्टिवेट कराता है और Lat23 को इनहिबिट करता है और उन्हें कहता है कि तुम लेटरल सेल्स बनो, मीन्स सेकेंडरी सेल्स बनो. देखिए, आज हम पढ़ेंगे कि वो कैसे होता है. तो देखिए क्या होता है. ये Lin3 हमारी एक प्रोटीन है, ठीक है, जो कि एंकर सेल्स ने सीक्रेट की है और Lat23 हमारा रिसेप्टर है जो कि हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. तो क्या होता है, जब Lin3 Lat23 से बाइंड करता है, ठीक है, ये हम एक नॉर्मल सेल का एग्जाम्पल ले रहे हैं. ये फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है. आप इसको मान लीजिए P6P, ठीक है, और इसे आप मान लीजिए P7P और इफ़ यू वांट P5P बिकॉज बोथ आर एडजेसेंट सेल्स. ओके, तो देखिए जब ये Lat23 Lin3 से बाइंड करेगा, Lin3 Lat23 से बाइंड करेगा, तो मैंने हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये प्राइमरी वल्वल सेल्स बनाएगा या फिर हम इसे कह सकते हैं सेंट्रल वल्वल सेल बनाएगा. और ये क्या करता है, जाके Lin12 को इनहिबिट करता है. P6P में Lin12 होता है, उसे जाके ये इनहिबिट करता है और DSL को एक्टिवेट करता है. DSL एज अ लाइगेंड वर्क करता है, ठीक है. तो ये DSL पे जाके क्या करेगा, DSL को एक्टिवेट कराएगा. देन क्या होता है, DSL Lin12 से बाइंड होता है. Lin12 एक रिसेप्टर है, DSL एक लाइगेंड है, जो कि प्राइमरी सेल जो है एक्टिवेट करता है DSL को. जब Lin12 पे ये बाइंड होगा तो Lin12 सेकेंडरी सेल्स को एक्टिवेट कराएगा और सेकेंडरी सेल्स जाके इनहिबिट करेंगे Lat23 को कि अब आप रिसेप्टर मत बनाइए, मीन्स रिसेप्टर को इनहिबिट करेंगे जिससे कि Lin3 आके कम बाइंड हो. मीन्स Lin3 जब बाइंड नहीं होगा तो ये सेल्स क्या बन जाएंगी, लेटरल सेल्स. आर यू गेटिंग? अगेन विल डिस्कस दिस टॉपिक. सी, Lin3 एक प्रोटीन है, एज अ लाइगेंड वर्क करेगा वल्वा प्रिकर्सर सेल्स के लिए. और कहाँ से प्रोड्यूस होगा, एंकर सेल से. Lat23 सरफेस रिसेप्टर है. ओके, Lat23 सरफेस रिसेप्टर है, ये वल्वा प्रिकर्सर सेल्स पे प्रेजेंट होता है Lat23. Lin3 आके Lat23 पे बाइंड करेगा तो वो सेंट्रल वल्वा सेल्स का फॉर्मेशन करेगा. सेंट्रल वल्वा सेल्स में क्या होगा, ये Lin12 को इनहिबिट करेगा पर DSL को एक्टिवेट करेगा. DSL एज अ लाइगेंड वर्क करेगा. जब DSL एडजेसेंट सेल के Lin12 से बाइंड हो जाएगा, जब वो Lin12 से बाइंड हो जाएगा तो वो सेकेंडरी सेल्स को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा और सेकेंडरी सेल्स जाके इनहिबिटिंग का सिग्नल देंगी Lat23 के लिए कि Lat23 का रिसेप्टर ना बने उसकी सरफेस पर. ओके, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब DSL यहाँ पर आके इसने Lin12 को इनहिबिट क्यों किया और इसने यहाँ पर सेकेंडरी को क्यों किया. तो देखिए क्या होता है कि Lin3 यहाँ पर, क्योंकि ये P6P जो है एंकर सेल के बिल्कुल नीचे होता है, P6P एंकर सेल के जस्ट नीचे होता है, तो ये जल्दी रिसीव कर लेता है और Lat23 रिसेप्टर से बाइंड हो जाता है. मीन्स Lat23 रिसेप्टर जल्दी Lin3 से बाइंड हो जाता है और जिसकी वजह से प्राइमरी सिग्नल आ जाता है, जिसकी वजह से ही पहले DSL एक्टिवेट हो जाता है और जाके सिग्नल इजीली जल्दी दे देता है इन कंपैरिजन टू द एडजेसेंट सेल. एडजेसेंट सेल में कुछ टाइम बाद सिग्नल जाता है जिसकी वजह से क्या होता है कि वो सेकेंडरी सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं क्योंकि जब तक हमारी जो P6P है वो सिग्नल दे चुका होता है, ठीक है. और इसमें एक ये चीज़ ध्यान देने वाली है कि ये जो DSL और Lin12 का इंटरेक्शन है, इसे हम बोलते हैं डेल्टा नॉच पाथवे, ठीक है. DSL एज अ लाइगेंड वर्क करता है और Lin12 किसकी तरह वर्क करता है, एज अ रिसेप्टर.
ओके, इसे हम डेल्टा नॉच पाथवे की तरह भी कह सकते हैं. सो विल रीड दिस line. The VPC signal each other via lin12 mediating lateral signaling pathway. Okay, the pathway has two related roles. First, to prevent adjacent induced VPCs from both becoming primary, and to induce VPCs that flank a primary VPCs to become a secondary VPC. I think now you people clear about this. So we'll move next. See, signal for primary specification, that is green one, this is a signal na, compete with the signal for secondary specification means blue one, इससे compete करेगा. In this example the left cell is winning the competition to become primary. इसे हम कह सकते हैं P6P क्योंकि इसे क्या बनना है, प्राइमरी. और इसे हम कह सकते हैं चाहे P5P कह लीजिए या P7P कुछ भी कह लीजिए, बिकॉज इट रिसीव्स मोर लिन 3. P6P लिन 3 को ज़्यादा रिसीव करेगा क्योंकि ये इसके जस्ट नीचे ही है एंकर सेल की. तो लिन 3 सिग्नलिंग वाया लेट 23 प्रोमोटर द प्राइमरी फेट आ गया, विच इंक्लूड्स द प्रोडक्शन ऑफ DSL लाइगेंड का प्रोडक्शन होता है, एंड डाउन रेगुलेशन ऑफ द रिसेप्टर लिन 12 का क्या होता है, डाउन रेगुलेशन होता है. DSL लाइगेंड्स एक्टिवेट लिन 12. DSL लाइगेंड ने क्या किया, एक्टिवेट किया लिन 12 को ऑन नेबरिंग सेल्स पे लिन 12 उसको एक्टिवेट करेगा, देयर बाय प्रोमोटिंग द सेकेंडरी फेट, और इसे क्या दे देगा, सेकेंडरी फेट, विच इनहिबिट्स लेट 23 सिग्नलिंग, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये लेटरल सेल्स बन जाएंगी और सेकेंडरी सेल्स कह सकते हैं, लेटरल वल्वल सेल्स. ओके, जिसकी वजह से 7 सेल स्टेज बनेगा, ये 8 सेल स्टेज बनेगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो विल मूव नेक्स्ट. सी, नाउ विल डिस्कस सम म्यूटेशन केसेस. हाउ जब अगर आप लोगों ने जो लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किए हैं दोनों, और ये इस वीडियो को आपने देखा है अगर अच्छी तरीके से, तो आप इजीली इन केसेस और रिजल्ट्स का आंसर अपने आप खुद ही दे सकते हैं. सो विल गो बाय वन केसेस. फर्स्ट इज एंकर सेल इज डिस्ट्रॉयड. तो आप खुद सोचिए अगर एंकर सेल डिस्ट्रॉय हो गए तो क्या होगा. देखिए, एंकर सेल लिन 3 का सिक्रीशन कराते हैं, लिन 3 प्रोटीन का, और लिन 3 जो है लेट रिसेप्टर से, लेट 23 के रिसेप्टर से जाके बाइंड करता है, जिसकी वजह से वल्वा फॉर्मेशन हो सकता है. अगर एंकर सेल ही नहीं होंगे तो लिन 3 प्रोटीन का सिक्रीशन नहीं होगा, जिसकी वजह से VPCs फॉर्म नहीं होंगी. तो द VPCs will not form a vulva and instead become a part of the hypodermis or skin. Okay, next case, if the lin 3 gene is mutated, अगर lin 3 जीन म्यूटेट हो जाती है तो क्या होगा. आप देखिए, अगर lin 3 जीन नहीं होगी तो ऑब्वियसली सी बात है लेट 23 रिसेप्टर से आके बाइंड नहीं कर सकती, और जब वो बाइंड नहीं कर पाएगी तो वल्वा का फॉर्मेशन नहीं हो सकता. तो द VPCs will not form vulva and instead become a part of the hypodermis. तो क्या बन जाएगा, हाइपोडर्मिस बन जाएगा, टर्शरी सेल्स बन जाएंगी. इफ लो लिन 3 और लेट 23 तो भी अगेन नो VPCs फॉर्म, क्योंकि VPCs फॉर्म नहीं हो पाएंगी, प्राइमरी VPCs. बट कौन सी VPC फॉर्म नहीं हो पाएंगे, प्राइमरी, क्योंकि लो लिन 3 है. लो लिन 3 है, हमने देखा था ना, जब लो लिन 3 हो रहा था तो सेकेंडरी VPCs बन रही थी, मीन्स लेटरल VPCs बन रही थी, बट प्राइमरी VPC नहीं बन पाएगी. अगर हम लेट 23 को ब्लॉक कर दें या म्यूटेट कर दें, देखिए जब अगर हम लेट 23 को ब्लॉक करेंगे, म्यूटेट करेंगे, तो क्या होगा, VPCs प्राइमरी VPCs क्या है, फॉर्म नहीं हो पाएंगी. ठीक है, विल मूव नेक्स्ट. अगर गोनाड सेल्स को अगर डिस्ट्रॉय कर दें, वल्वा का फॉर्मेशन होगा, बिकॉज गोनाड सेल का कोई भी रोल नहीं आ रहा था लिन 3 के सिक्रीशन के लिए. गोनाड्स जो एंकर सेल है वो लिन 3 का प्रोटीन का सिक्रीशन कर रहे थे, और वल्वा प्रिकर्सर सेल पे लेट 23 रिसेप्टर प्रेजेंट था, तो वल्वा फॉर्म इजीली होगा. अगर टर्शरी VPCs अगर हम डिस्ट्रॉय कर दें, ठीक है, टर्शरी VPCs डिस्ट्रॉय कर दें, तब भी वल्वा का फॉर्मेशन होगा, बिकॉज टर्शरी VPC मीन्स हाइपोडर्मिस से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, अगर वो हो या ना हो वल्वा का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि वल्वा का फॉर्मेशन प्राइमरी और सेकेंडरी VPCs कर रही थी, मीन्स सेंट्रल VPCs एंड लेटरल VPCs. सो विल मूव नेक्स्ट. सी, नेक्स्ट केस इज इफ 3 सेंट्रल VPCs आर डिस्ट्रॉय. अगर हम जो बीच की 3 VPC कौन कौन सी थी, P5P, P6P, P7P, अगर वो हम डिस्ट्रॉय कर दें तो क्या होगा, जो बाकी की बची हुई 3 है, मीन्स P3P, P4P एंड P8P will form a vulva. Rest of 3 VPCs will form vulva that was previously forming the skin. Okay. Gain of function in let 23. देखिए, gain of function means
कि इसे कोई भी लेट-23 एक रिसेप्टर है, तो इसे कोई भी लाइगेंड की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली एक्टिवेट रहेगा। आइदर लाइगेंड प्रेजेंट है और नहीं है, ये ऑटोमेटिकली लेट-23 एक्टिवेट रहेगा। अगर लेट-23 एक्टिवेट है तो मल्टीवल्वा कंडीशन ऑब्वियसली होगी, क्योंकि लेट-23 सारे ही वीपीसीज पे एक्टिवेट हो जाएगा, और सारे ही वीपीसीज पे एक्टिवेट होने का मतलब है मल्टीवल्वा का मीन्स वल्वा का फॉर्मेशन होना। ठीक है, तो 22 सेल से ज़्यादा स्ट्रेस बन जाएंगी। अगर लॉस ऑफ फंक्शन हो जाए लिन-39 में तो वल्वा का फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लिन-39 जो है एक नीड है फॉर स्पेसिफिकेशन ऑफ वीपीसीज। तो जब स्पेसिफिकेशन ही नहीं हो पाएगी वीपीसीज की तो वल्वा का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें ओवर एक्सप्रेशन हो जाए लिन-3 का, मीन्स लिन-3 बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, तो क्या होगा, मल्टी वल्वा फॉर्मेशन होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्योंकि वो जो सेकेंडरी वीपीसी थी और जो फर्दर अवे वीपी थी वहाँ जाके भी लिन-3 बाइंड कर जाएगा लेट-23 के रिसेप्टर से। नेक्स्ट अगर हम बात करें लॉस ऑफ फंक्शन इन लिन-12 म्यूटेंट, देखिए लिन-12 म्यूटेंट में क्या होगा, अगर हमने जब आपको याद हो हमने डिस्कशन किया था फॉर्मेशन ऑफ एंकर सेल में, अगर लिन-12 म्यूटेंट में अगर लॉस ऑफ फंक्शन हो जाएगा तो बोथ सेल बिकम एंकर सेल, ये केस हमने वहाँ पर भी डिस्कस कर लिया था। देन गेन ऑफ फंक्शन इन लिन-12 म्यूटेंट, ये केस भी हमने डिस्कस कर लिया था, बोथ सेल बिकम यूट्रिन प्रिकर्सर सेल। एंकर सेल पोजीशन शिफ्ट, अगर एंकर सेल की पोजीशन शिफ्ट कर दी जाए तो क्या होगा, सिर्फ वल्वा की फॉर्मेशन जो हो रहा है वहाँ पे पोजीशन शिफ्ट हो जाएगी वल्वा की। अदरवाइज सपोज P6P नीचे आ रहा था अगर एंकर सेल के, अगर हम एंकर सेल को शिफ्ट कर दें और P7P की जगह शिफ्ट कर दें तो वहाँ पे वल्वा फॉर्मेशन हो जाएगा, तो उसकी जगह P6P, P7P एंड P8P रोल प्ले करने लग जाएंगे। तो एंकर सेल पोजीशन शिफ्ट, वल्वा फॉर्मेशन एंड पोजीशन गेट शिफ्टेड। आई थिंक नाउ यू पीपल क्लियर अबाउट दिस थिंग। ओके, सो आई थिंक everything is clear for you. For material visit Gyanvarsha Telegram channel and ask your query on gyanvarshaquery@gmail.com. If you like our video, please like it, subscribe our channel. Thank you.